सच समाचार, सोच बदलो, देश बदलो। चेयरमैन साहब डायरेक्ट महोदय को भूमि का चयन कर लैंड बैंक तैयार करने पर विचार, शहरीकरण करने और भूमि को खुद करने की आशंका को मद्देनजर रखते हुए नगरपालिका कार्यालय द्वारा कार्मिकों की एक टीम गठित कर वार्ड पार्षद के सहयोग से इस प्रकार की भूमियों का चयन किया जाएगा। भूमियों का चयन कर लैंड बैंक जैसे रजिस्टर बनेगा, उसमें हर भूमि का पूरा डेटा होगा। वार्ड नंबर 2 में यहाँ अपनी नगरपालिका की सुरक्षित भूमि स्थित है। लैंड बैंक तैयार किया जाएगा। तत्पश्चात इस प्रकार की खाली भूमि को नीलाम करना या जनहित सामुदायिक भवन बनाना या अन्य निर्माण करना जो जनहित के कार्य उसमें काम में लेने का प्लान तैयार किया जाए। जो पहले जो आवश्यकता है, पहले जो इच्छा है, जो हमारी सरकारों की इच्छा है कि हमारा शहर स्वस्थ रहना चाहिए, स्वच्छ रहना चाहिए। स्वच्छ रहेगा तो स्वस्थ रहेगा। कचरा सबसे बड़ी प्रॉब्लम है और छोटी सिटियों में तो भी ना अपना सक्सेसफुल नहीं है, लेकिन बड़े बड़े शहरों में घर घर जो है वो माइक लगा के जो है गाड़ी घूमती है, वो कचरा डालते हैं, उसका बड़ा अच्छा प्रबंधन है। हमारी भी इच्छा है कि अपने नगर पालिका क्षेत्र में हमारी स्वच्छता के आगे कोई कंप्रोमाइज़ नहीं होना चाहिए। और इसके लिए जो पैसा रखा है 30 लाख रुपए, यदि इसमें जरूरत पड़ी तो मैं मेरे कोटे से दूंगा। हाँ, ये सही ढंग से लागू होना चाहिए। अभी ये साहब जनहित का मुद्दा बना 10-15 मिनट अब अलग से अभी चर्चा कराना से साफ सफाई निर्माण माननीय नगरपालिका कार्यालय के चेयरमैन जिनका जी, वाइस चेयरमैन साहब संतोष जी, हमारे 2 बार नगरपालिका के चेयरमैन रहे भाई यशवंत जी स्वामी और पूर्व चेयरमैन रहे भाई याकूब, हमारे प्रतिपक्ष के नेता कपिल जी रहे भाई कपिल भाई जी, और सभी हमारे सम्मानित पार्षदगण, मेरी बहनें और भाई। मुझे बहुत खुशी है कि मेरे राजनीतिक जीवन के 40 साल में मैं पहली बार नगर पालिका की मीटिंग अटेंड कर रहा हूँ। मुझे पहला मौका मिला, इसलिए मेरे लिए ऐतिहासिक दिन है। क्योंकि जब मैं सांसद था तो मुझे समय मिलता नहीं था, और वैसे भी सांसदों को टाइम कम मिलता है, तो इसलिए वो मौका नहीं मिला। विधायक में जरूर उस टाइम भी, लेकिन उस टाइम भी मौका मेरा मिला नहीं। पंचायत समिति की बैठक हुई, उसमें भी मैंने जो है सारा काम छोड़ कर लिया, सबकी हौसला अफजाई के लिए मैं वहाँ मीटिंग में रहा। आज आपकी प्रथम बैठक है और मुझे आमंत्रित किया। आप सबको मालूम है बजट सत्र चल रहा है और बजट सत्र बहुत इम्पोर्टेंट होता है, लेकिन मैं बजट सत्र के साथ साथ इसको भी उतनी प्राथमिकता दी कि मैं
चल करके आपके सबके सम्मान के लिए मैं आया और बड़ी अच्छी, सबसे पहले तो मैं आपको बधाई देना चाहता हूँ, आप चुन के आए और जनता ने आपको चुन के भेजा है। चेयरमैन साहब और वाइस चेयरमैन साहब को बधाई देता हूँ। जनता ने आपको, हम सबको चुना है एक उपेक्षा के साथ। सभी वार्डों में काम करें, किसी एक व्यक्ति को एक वार्ड में वोट दिया वाली नहीं, तो सब वार्डों में वोट दिया। आप जीत गए, मैं भी जीत गया हूँ, हमारा सबका फर्ज बनता है। लेकिन मैं पार्लियामेंट में रहा हूँ बहुत सालों तक। पार्लियामेंट की अपनी एक गरिमा होती है और मैं बहुत सी विधानसभाओं में भी गया हूँ बुजुर्ग बन के, और अब मैं राजस्थान की विधानसभा सदस्य हूँ। मुझे गर्व है कहते हुए कि राजस्थान की विधानसभा इतने कानून और कायदे से चलती है कि वहाँ बैठने का भी मजा आता है, वहाँ बात करने का भी स्वाद आता है, अपनी समस्या रखने का भी मजा आता है। ये तब होता है जब रचनात्मक विचार आते हैं, रचनात्मक विचार आते हैं। अब कोई ये तय कर ले कि मुझे तो जो है काम होने नहीं देना है, कोई एक अलग चीज है। 4 करोड़ के आसपास हमारे जो है पैसे में आते हैं, तो ज़्यादा ही खर्चने की कोशिश करेंगे, लेकिन सही ढंग से प्लान बनना जरूरी है। आप बिना प्लान करेंगे तो उसका कोई फायदा नहीं है। आज जो बरसात के दिनों में बड़ी भारी प्रॉब्लम आती है, देखो तो बरसात अब दिखती है, स्कूल दिखती है। कल दो आंगल बारिश हुई साहब, देखो कल दो आंगल ये चीज़ें जो हमारे लिए बड़ी कष्टदायक है। कहते प्लान। अब जब न्याय करते हैं, आज मुझे बताइए कि जैसे ये मीटिंग है, क्या हम कल नहीं मतलब बुला सकते थे हमारे विधायक की बैठक, हमारे सदस्यों की बैठक कल बुला सकते थे। आज आप भी आमंत्रित हैं। आप चेयरमैन साहब से आगे डिस्कस करो, जो साथ आगे करो, अकेले करो, अखबार वालों को बोलो, उनको बताओ कहाँ ऑब्जेक्शन है इस बात का। आज 10 लोग बैठ के चर्चा करते हैं तो कहाँ दिक्कत है इसकी। आप इसको कोई मुद्दा बनाते हो तो वो अलग बात है। बाकी यहाँ जो है सबके दिन तो मेरे लिए खुद है यार, मुझे बताओ ना आप। मैं आपका महोदय के लिए खुला है, लेकिन वहाँ जो चेयरमैन का प्रतिनिधि कैसे ले सकता है बैठक का, आप बताओ मुझे। अध्यक्ष महोदय स्वागत है, प्रतिनिधि थोड़ी ज्यादा वो यूँ साहब की मौजूदगी में है, तो यूँ साहब को कैसे बुलाया था आपने? फिर यूँ साहब पास में क्यों बैठे थे? ऐसे कि आपने 1 रुपये नहीं लगाया और आपने 30 लाख रुपये लगा दिए हर वार्ड में, हल चुनाव फायदे के लिए। जवाब तो जवाब है। पोस्टिंग में बात करो साहब, एक्स्ट्रा एजेंडा है हमारी। मैं बताऊं आपको, इतने हरी प्रसाद हो गया है, इसके घर के आगे इतना बड़ी प्रसाद नहीं है, और मेरे रोड पर वाले लोन पर 7 में हमारे में लोन पर एक जोन जहाँ व्यापारी को चौक है, वहाँ पानी कट है। 8 लाख रुपए की आरन फार्म में रोड बना दी, तो क्या मतलब हुआ ये बताओ आप? वो चुनाव था, उस टाइम बोल नहीं सकते हम। हर वार्ड में 10 लाख रुपया दिया, तो अब मुख्य रोड है जो काम की वहीं से मिलेंगे और पंचायत समिति हम कितो किचन रहे थे और सारा इधर प्रधान जी थे, विधायक साहब देख जाओ, एसडीएम साहब इधर, वीडियो साहब इधर, देखो फिर भी देखो कितो किचन है। एक वार्ड 20 और 25 के बीच की सड़क है, लेकिन कोई समाधान नहीं मिले। मीटिंग में पहुंचे इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, हार्दिक स्वागत है। और तारानगर शहर में सभी पार्षदों के साथ बिना भेदभाव के विधायक जी के सहयोग से कार्य विकास किए जाएंगे। आप 7 फरवरी को निर्वाचित हुए थे, 10 फरवरी को यहाँ एक मीटिंग हुई, मैंने अखबार में पढ़ा था, आपने भेदभावपूर्ण अपनी पार्टी के लोगों को बुला के जिस हिसाब से आपने कुंजड़ी का गला बनाने की कोशिश किया था, उसके लिए आप और आपका यूँ माफी मांगे और भविष्य में लिखित में दे कि इस प्रकार की कोई बैठक नहीं होगी। आपके ससुर को क्या अधिकार दिया किसने बैठक करने का? वो कांग्रेस को पार्षद बुला के, हम जीते हुए नहीं थे क्या? इसलिए आप हमें लिखित में दें कि भविष्य में ऐसी कोई गलती नहीं होगी।
10 फरवरी को मीटिंग अखबार में पढ़ मिले, पानी पे शहर की समस्या की चर्चा हुई, साफ सफाई की चर्चा हुई, मीटिंग मैंने दी, अखबारों में आया है। एक मिनट, क्या तारानगर की प्रथम बैठक थी और इस बैठक में जो विशेष तौर से बजट पारित करने के लिए थी, सभी पार्षद लोग इकट्ठे हुए और इस मीटिंग में सबको मोमेंटो दिया गया, सब पार्षदों का स्वागत किया गया और सभी पार्षदों के सुझाव सुने और जो बजट का एजेंडा था, बजट के साथ में जितने भी और एजेंडे थे वो सर्वसम्मति से पास हुए। सबकी एक ही भावना थी कि हम लोग सब मिलकर के काम करें। सभी वार्डों की जो समस्याएं हैं, चाहे वो लाइट की हो, चाहे पीने के पानी की हो, चाहे सड़क की हो, जो भी समस्याएं हैं उनको हम पूरी तरह से देखें। सफाई के ऊपर विशेष अभियान चलाने की आवश्यकता है, सफाई पर विशेष ध्यान देने की ज़रूरत है। इस सब की ये हिदायत दी गई और इस संबंध में मैं अभी अधिकारियों से अलग बैठ के चर्चा करूँगा और इसको कैसे जो है हम राजस्थान के अंदर एक नंबर पे आए हैं सफाई के मामले में, ऐसा हम करने का प्रयास करेंगे। तारानगर नगर पालिका की प्रथम मीटिंग में सभी आए, उनका धन्यवाद और स्वागत। तारानगर में सभी पार्षदों के साथ कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। विधायक जी के सहयोग से विकास के कार्य किए जाएंगे। जो भी सड़क निर्माण है, नालियों का निर्माण है, बिजली की व्यवस्था है, लाइट की व्यवस्था है, सभी को ध्यान में रखकर कार्य किया जाएगा। धन्यवाद। आज विधायक महोदय की सहमति के उपरांत नगरपालिका तारानगर की बजट बैठक एवं साधारण सभा की प्रथम बैठक रखी गई। बैठक में सभी पार्षदगणों, विधायक महोदय, चेयरमैन साहब, वाइस चेयरमैन साहब, सभी का नवनिर्वाचित होने पर स्वागत किया गया, मोमेंटो भेंट किया गया। आज की बैठक में पाँच एजेंडे थे जो सभी सर्वसम्मति से पारित किए गए और बजट 48 करोड़ 8,14,000 का बजट पारित किया गया और सभी एजेंडे का प्रस्ताव सर्वसम्मति से पारित किया।